जैसा कि पिछली वीडियो में चक्रवर्ती हमारे सभी हीरोज पर भारी पड़ रहा था। हमारे बाकी के हीरोज ने चक्रवर्ती के सभी साथियों को खत्म कर दिया था। उन्होंने गोकू ब्लैक को खत्म किया, फ्रीजा को अपनी टीम में लिया और असुरा को माइंड स्पेल के कंट्रोल से बाहर निकाला। फिर भी चक्रवर्ती अकेले ही सभी पर भारी पड़ रहा था, इसलिए गोकू वेजिटा और ब्रोली फ्यूजन करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा का हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा तो वह जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर लें, इनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ड्रैगन ने विश की इच्छा पूरी कर दी थी, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं यूनिवर्स 6 की अर्थ को, जहाँ पर मौजूद बुल्मा कहती है उनका प्लान सभी जिंदा चीजों को यूनिवर्स 6 में ट्रांसफर करने का है। मुझे उम्मीद है इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। ट्रांसफर होता हुआ ट्रंक्स कहता है, बस सोचो अगर दो अर्थ एक साथ टकरा जाएं तो क्या होगा। सेफ होते ही गोटेन कहता है, अच्छा है, इसके होने के बाद भी हम सेफ हैं। चीची गोकू के बारे में सोचकर कहती है, गोकू इस बार जिंदा रहना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। साइड में खड़ा डेंडे हंसकर कहता है, अब हमारी बारी है पोरुंगा। डेंडे पोरुंगा को समन करता है। वहाँ पर आते ही ड्रैगन कहता है, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं? मैं तुम्हारी किसी भी 3 विश को पूरा करूंगा। नमेकियन ड्रैगन बॉल को देखकर क्रिलियन कहता है, तुमने नमेकियन ड्रैगन बॉल को कब हासिल किया? फिर गोटेन कहता है, 2 हफ्ते पहले बुल्मा ने इसके लिए अल्ट्रा फास्ट शिप बनाई थी। फिर बुल्मा हंसकर कहती है, यह मत भूलो कि मैं इस प्लेनेट की सबसे इंटेलिजेंट महिला हूँ। इधर डैंडे अपनी विश मांगने के लिए रेडी था। वह अपनी पहली विश मांगता है कि मेरी पहली विश है कि ब्रोगीटो के फ्यूजन का टाइम बढ़ा दो। इस विश को पुरुंगा पूरा करते हैं। बैटल फील्ड में मौजूद ब्रोगीटो इसे फील करके कहता है, थैंक्स डैंडे, तुम सही थे, फ्यूजन ज्यादा देर नहीं चलता, लेकिन अभी हम मुझे मेरे प्लान को सोचने का टाइम देगा। फिर डैंडे अपनी सेकंड विश मांगता है, मेरी सेकंड विश है नल रैम के घायलों को यूनिवर्स 6 के काउसिन के पास भेजना है। ड्रैगन कहता है, हो गया, और तुम्हारी लास्ट विश क्या है? इधर फाइट कर चुके वॉरियर अपने पांव पर आते हैं। फ्रीजा खड़ा होता हुआ कहता है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर अब ब्रोगीटो डैंडे से कहता है, डैंडे पोरुंगा से किंग काय प्लेनेट के लोगों को जिंदा करने को कहो। ब्रोगीटो की बात को सुनकर किंग काय इमोशनल हो जाते हैं कि थैंक यू, थैंक्स, वह इस बार हमारे बारे में नहीं भूला। इस दौरान बैटल फील्ड में यसा और योगस चक्रवर्ती से फाइट करने में लगे थे। बीरस सामा फिर ब्रोगीटो से कहते हैं, यह बढ़िया है, क्या सब कुछ तैयार है? फिर अब ब्रोगीटो हंसकर कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, हम यूनिवर्स 7 को उड़ा सकते हैं। बीरस सामा सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अब ब्रोगीटो हंसता हुआ कहता है, क्या यही प्लान नहीं था जो हमने बनाया था? लेकिन अब यह और खतरनाक होगा। फिर अब बीरस सामा हंसकर कहते हैं, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इस दौरान यसा और रोगस के साथ असुरा भी मिल गया था। वह भी चक्रवर्ती पर अटैक करता है, लेकिन चक्रवर्ती उसको हाथ मारकर पीछे कर देता है। इस वक्त तीनों मिलकर भी चक्रवर्ती को रोक नहीं पा रहे थे। काफी देर इनको झेलने के बाद चक्रवर्ती इन पे अटैक करने के लिए आने लगता है। वह तीनों पर एक साथ अटैक करता है। इसके कारण तीनों के तीनों एक साथ डैमेज खाते हैं। इस अटैक को करते ही चक्रवर्ती अपने दूसरे अटैक के लिए रेडी हो जाता है। वह अपने एक पावरफुल अटैक को करता हुआ कहता है, क्रिएशन की आग में जलो। इस अटैक के कारण हर जगह धूल थी। फिर भी चक्रवर्ती समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह धूल के हटते ही देखता है ब्रोगीटो को, जिसने उसके अटैक को खराब कर दिया था। इस अटैक से यसा, योगस और असुरा को बचाकर ब्रोगीटो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर अब ब्रोगीटो भी अपने अगले अटैक के लिए रेडी हो जाता है कि पिक्लो, मैंने तुम्हारी टेक्निक चुराई है। ब्रोगीटो ने इस टेक्निक का यूज करके अपना एक की क्लोन क्रिएट कर लिया था, जो उसके करीब ही पावर रखता है। इसे क्रिएट करते ही वह इसे चक्रवर्ती से लड़ने के लिए भेज देता है। की क्लोन चक्रवर्ती के पास पहुंचकर उस पर जोरदार पंच से अटैक करता है। इस अटैक के कारण चक्रवर्ती के मुंह से गोल्डन ब्लड बाहर आ चुका है। फिर अब ब्रोगीटो और उसका की क्लोन एक साथ ट्विन पंच से चक्रवर्ती पर अटैक करके उसे अपने से दूर फेंकते हैं। अटैक करने के बाद ब्रोगीटो कहता है, मुझे अपनी की से सावधान रहना होगा। मार खाकर जमीन पर पड़ा चक्रवर्ती खड़ा होता हुआ गुस्से में
चिल्लाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है। चक्रवर्ती के पावर के कारण नल रैम बेकाबू हो जाता है और चक्रवर्ती का गुस्सा ब्रोगीटो को लेकर काफी था कि तुम इस पावर के लायक नहीं हो। तभी असुरा चक्रवर्ती पर किक से अटैक करता है कि अपना मुंह बंद करो। फिर वह पंच से भी अटैक करता है, लेकिन इस बार चक्रवर्ती असुरा के अटैक को डोज कर देता है। वह उस अटैक से बचकर असुरा के पीछे अटैक के लिए आ गया था। असुरा कुछ करता है इससे पहले ही चक्रवर्ती उस पर अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। फिर ब्रोगीटो आगे की फाइट करने के लिए सुपर सैयन 2 में आ जाता है। सुपर सैयन 2 में इवॉल्व होकर ब्रोगीटो चक्रवर्ती की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। उसने चक्रवर्ती पर अटैक करने के लिए की ब्लेड भी क्रिएट कर लिया था। ब्रोगीटो चक्रवर्ती पर इस ब्लेड से काफी फास्ट अटैक करके आगे निकल जाता है। ब्रोगीटो के निकलते ही चक्रवर्ती पर अटैक होने लगते हैं। ब्रोगीटो अपना अटैक करके इतना फास्ट निकला था कि उसका अटैक उसके आगे जाने के बाद भी हो रहा है। इन अटैक ने चक्रवर्ती को काफी डैमेज पहुंचाया था। फिर चक्रवर्ती गुस्से में कहता है, सिर्फ एक बंदे को मुझे सरपास करना था, वह तुम थे असुरा। चक्रवर्ती का ध्यान कहीं और देख असुरा आकर अपनी पूरी ताकत से चक्रवर्ती पर अटैक करता है। चक्रवर्ती इस अटैक को अपने आर्म से रोकता है, फिर भी इस अटैक का प्रेशर काफी ज्यादा था। अगर चक्रवर्ती के अलावा यहाँ पर कोई और होता तो वह दम तोड़ सकता था। तभी बीरस सामा वहाँ पर आकर हंसते हुए कहते हैं, असुरा इसे मुझ पर छोड़ दो। चक्रवर्ती को खत्म करने के लिए बीरस एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करके उसे चक्रवर्ती की तरफ फेंक देते हैं कि अब इसे चखो। इस खतरनाक अटैक को चक्रवर्ती भाप चुका था। अटैक लोकेशन पर आते ही ब्लास्ट होता है। इसने अपने ब्लास्ट से पूरे स्पेस को हिला दिया था। फिर भी चक्रवर्ती इससे बचकर बीरस सामा के पीछे अटैक के लिए पहुंच चुका था। बीरस सामा ने चक्रवर्ती को अपने पीछे देख लिया था कि अपनी स्पीड से बच गया। फिर चक्रवर्ती गुस्से में ग्राउंड पर पंच से अटैक करता है। चक्रवर्ती ने इस पंच में अपना पूरा जोर दिया था। पंच ग्राउंड से टकराते ही अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इस पंच के प्रेशर से ग्राउंड टूटने लगता है और इस पंच का प्रेशर भी काफी ज्यादा था। इस अटैक के प्रेशर और इसकी पावर को झेलता हुआ योगस कहता है, क्या है ये, सचमुच यह अटैक स्पेस को हिट कर रहा है। उसकी पावर कैसी बेकाबू पावर है। चक्रवर्ती ने अपने इस अटैक से पूरे स्पेस को हिला दिया था। उसकी यह पावर कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे नल रैम में इस अटैक का प्रेशर फैल गया था। ब्रोगीटो भी इस अटैक को झेलता हुआ कहता है, वह अब अपनी पावर को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हमें कठिन तरीके का यूज करना होगा। इस अटैक के प्रेशर से ब्रोगीटो अपने आप को बड़ी मुश्किल से खड़ा कर पा रहा था। इस अटैक के प्रेशर ने ब्रोगीटो के मुंह से खून निकाल दिया था और उसकी बॉडी पर भी एयर के ताकतवर बहाव के कारण स्क्रैचिंग पड़ रही थी। तो दोस्तों मैं इस पार्ट का एंड इधर ही करता हूँ। वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आते ही नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।